हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, लास्ट जो प्लेलिस्ट मैंने फिनिश की है वो प्योर एआई डोमेन की है, जिसमें मैंने एमसीपी सर्वर और क्लाइंट आपको बनाने सिखाए थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूँगा, जिसका नाम होगा पिन। यहाँ पे आपको उसका एक ट्यूटोरियल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है नोट बुक में जो मैंने बनाया हुआ है। तो उसमें PINNE लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे मेरा जो हैंड मूव कर रहा है। तो मैंने इसके बारे में ज़िक्र किया था। और ये प्लेलिस्ट बनाने का मेरा मकसद ये है कि जितने भी साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग जुड़े हैं, जिनका CS IT से कोई ख़ास कंसर्न नहीं है, तो उनके लिए, सबके लिए ये चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली इससे रिलेटेड आज की तारीख में साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत सारी जो बेसिक साइंसेज हैं, उसमें जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अगर आप कहीं भी आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे कि किसी फिजिक्स डोमेन में, केमिस्ट्री डोमेन में, या फिर इंजीनियरिंग में अगर लिया जाए तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में अगर एआई जा रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले बात आती है इस फिजिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क। कई बार इसे फिजिक्स इन्फॉर्म मशीन लर्निंग भी बोल देते हैं। कई बार फिजिक्स गाइडेड न्यूरल नेटवर्क भी बोल देते हैं। अलग-अलग टर्म में चीज़ एक ही है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अपने फिजिक्स के जो डिफरेंट या मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं या केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, तो उनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो भी जैसे नॉर्मली न्यूरल नेटवर्क में, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम एक तरफ से कुछ डेटा देते हैं और दूसरी तरफ से जो उस डेटा को लेके हमारा मॉडल ट्रेन होता है और आउटपुट मिलती है, उस आउटपुट को जैसे वाई है, ठीक है? वाई मेरा जो है डिपेंड करता है 2 वेरिएबल पे, x1 और x2 पे, ठीक है? एक सिंपल आप इक्वेशन लीजिए, x1 और x2 पे डिपेंड करता है। और मेरे पास उसके कुछ सॉल्यूशन भी हैं कि भई x1 और x2 देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। मेरे पास 8-10 डेटा है इस तरह के। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं जो है अब x1 और x2 दूँगा, ठीक है, अपने मॉडल को, और उससे कहूँगा कि भई तू y मुझे कैलकुलेट करके दे। तो वो कुछ y कैलकुलेट करके देगा और मैं उस y को अपने जो मेरे पहले से ही जो मैं जानता हूँ कि y की वैल्यू क्या होगी, उससे कंपेयर कराऊँगा। और कंपेयर कराने के बाद जो डिफरेंस आएगा, उसको फिर से मैं मॉडल को दूँगा कि भई इतना मेरा डिफरेंस आ रहा है, आप जो है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करिए कि ये लॉस जो है खत्म हो जाए। तो इस तरह से मेरा मॉडल सीखता है। तो अब क्या है कि वो तो प्योर मॉडल की जो ट्रेनिंग होती है डेटा के बेस पे होती है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है या हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से डेटा ला रहे हैं, तो उस पे होता है, या कहीं से मेरा डेटा आ रहा है। अब क्या है कि जो हमारी जितनी फिजिकल साइंस है, फिजिक्स से रिलेटेड है जितनी भी, चाहे केमिस्ट्री हो, मैंने आपको अभी बताया भी था, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जहाँ भी फॉर्मूले हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ फॉर्मूले को, उस डेटा को क्या करना होता है, उस फॉर्मूले को भी ओबे करना होता है। कि अगर मेरा जो सिंपल सी F इक्वल्स mg एक इक्वेशन है, तो मेरा डेटा अगर जो है मास, और मैं उसे जी दे रहा हूँ और फोर्स जो है वो कुछ अलग सा क्रिएट करके दे रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मेरी फिज़िक्स के फ़ॉर्मूले को ओबे नहीं कर रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ कि मैं न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग मॉडल में फिज़िक्स को भी डाल दूँ, उसके फ़ॉर्मूले भी डाल दूँ, तो मेरे मॉडल को ट्रेन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वो जो आउटपुट मुझे मिलेगी वो काफ़ी जो है मेरी फिज़िक्स के फ़ॉर्मूले से मिलती-जुलती होगी, मतलब उस पैटर्न को फ़ॉलो करेगी। कोई अजीब-सी आउटपुट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है कि जैसे मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, तो मॉडल को भी एक मिल जाता है कि हाँ भाई, मुझे इस पैटर्न को फ़ॉलो करना है। तो ऑलरेडी मैं उसे फ़िज़िक्स के फ़ॉर्मूले की शेप में एक एक पैटर्न दे रहा हूँ कि इस पैटर्न को तुम्हें फ़ॉलो करना है, तुम्हें ब्लाइंडली नहीं चलना है। तो उससे मेरा जो आउटपुट होती है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है, और काफ़ी कम डेटा में भी मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर सकता हूँ। ठीक है? तो इसी का नाम है फिजिक्स इन्फॉर्म्ड न्यूरल नेटवर्क, फिजिक्स गाइडेड न्यूरल नेटवर्क, या फिजिक्स इन्फॉर्म्ड मशीन लर्निंग, जो भी आप बोलें, चीज़ एक ही है।
तो आज मैं 3 इसके पोर्शन आपको पढ़ाऊँगा और एक इसके एप्लीकेशन भी मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ इसके एप्लीकेशन है, किस-किस फ़ील्ड में। तो मैं इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट में लेके चल रहा हूँ कि ये पीआईएनएन क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है और ये कैसे यूज़ होता है। तो क्या और क्यों, तो मैं आपको बताऊँगा। हाउ का भी एक थोड़ा-सा आपको इंट्यूशन, आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँगा। बाकी हाउ पार्ट तो हम जितने भी आगे के 15 वीडियो बनाएँगे, जो मेरा प्लान है, तो उसमें सारा हाउ कैसे होता है, वो सब कोड वगैरह सब रहेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख जाएँगे, ठीक है? और इस वीडियो में आप जो है ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क में थोड़ा-सा बताऊँगा, उस पे आपको फ़ोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क जो है ज़्यादा अंतर नहीं होता कोड में, उसके एक फिक्स टाइप के कोड रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा-सा न्यूरल नेटवर्क भी हमें सीखना है, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पे भी जो है कुछ वीडियोज़ बना दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ पिन? सिंपल डेफिनिशन लेते हैं, आप इस हैंड पे फोकस करिए। ए फिजिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क PINN इज़ ए न्यूरल नेटवर्क। आप मशीन लर्निंग मॉडल समझिए न्यूरल नेटवर्क को अभी के लिए। दैट लर्न्स सॉल्यूशन ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है? जो फिजिक्स से फिजिकल इक्वेशन है या फिजिक्स की जो इक्वेशन है, ठीक है? उससे जो सॉल्यूशन आ रहा है वो उसको भी सीखता है। ऑलरेडी क्या न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, वो खाली डेटा को सीखता है, उसके पास कोई इक्वेशन नहीं होती है। ये मेरा पिन जो है वो फिजिक्स की इक्वेशन को भी साथ-साथ सीखता है। सच एज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन विद वन चेंजिंग वेरिएबल, जैसे y डिपेंड कर रहा है x1, x2 पे, तो अगर x1 पे ही डिपेंड कर रहा है, x2 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, तो इसे कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन विद मल्टीपल चेंजिंग वेरिएबल, अगर x1 और x2 दोनों के चेंज होने पे y डिपेंड करता है, तो इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आपको आइडिया होगा अगर आपने मैथ्स पढ़ी है 10+2 लेवल की। बाय कंबाइनिंग डेटा एंड लॉज ऑफ फिजिक्स, तो डेटा तो हम दे ही रहे हैं, जो हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा रहता है वो तो ही है, साथ में इसको फिजिक्स के लॉ भी जो है इसको ट्रेनिंग प्रोसेस में हम सिखा रहे हैं। तो आई थिंक बेसिक आइडिया लग गया वाट का आपको। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ इसको, PINN इज ए न्यूरल नेटवर्क। अब मैं जब भी बोलूंगा न्यूरल नेटवर्क ना, आप मशीन लर्निंग मॉडल ले लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किस तरह से भी। लेकिन हम काम करेंगे न्यूरल नेटवर्क से ही। वो मैं आपको सिखा दूँगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो पीआईएनएन इज़ ए न्यूरल नेटवर्क दैट डज़ नॉट लर्न ब्लाइंडली, मतलब अंधेरे में डेटा से नहीं सीखता है कि भई इनपुट दे दिया और वो ट्रेन अपने आप हो रहा है। उसको हम एक दिया भी दे देते हैं साथ में कि भई ये फिज़िक्स के रूल हैं, आप इसको भी साथ में लेके चलिए तो आप जल्दी से सीख जाएँगे। इट लर्न्स विद फिजिक्स एम्बेडेड इनसाइड इट, ठीक है? अगर आपने क्या नाम है, कहीं एक जगह से ए स्थान से दूसरे बी प्लेस पे जाना है और आपको कुछ नहीं पता है, आप इधर-उधर पूछते हुए जा रहे हैं और तो आप पहुँचेंगे, टाइम लगेगा, आपको पहुँच जाएँगे पूछते-पाछते, लेकिन अगर आपको एक मैप भी दे दिया जाए साथ में कि भई ये रूट है इसका, तो आपका पहुँचना आसान हो जाएगा। वही आपका ये न्यूरल नेटवर्क और फिजिक्स दोनों मिला के पिन बनती है। क्विक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसकी कि व्हाट आर द 3 मेन पीसेज ऑफ पिन लॉस। तो मैंने कहा था कि लॉस जो है मशीन लर्निंग मॉडल है या न्यूरल नेटवर्क है, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। हम जो है ट्रेनिंग करते हैं, जो ट्रेनिंग करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कंपेयर करते हैं, वही हमारा लॉस होता है। तो इसमें 3 तरह के लॉस होते हैं। डेटा लॉस, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंटल या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का जो डेटा आ रहा है और प्लस जो हमारा मॉडल बता रहा है, उसके बीच का जो है डिफरेंस होता है, ठीक है? रेगुलराइजेशन लॉस मतलब एक टेक्नीक होती है कि लॉस को, कहीं बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है तो हम थोड़ा ही लॉस लेते हैं, और क्योंकि होता है ना कि एक बहुत सारे लॉस की जगह हम थोड़े-थोड़े लॉस पे अगर ट्रेन करेंगे, तो एकदम से ड्रास्टिकली जो है चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो ये एक टेक्नीक होती है, आप अभी इस पे फोकस मत करिए, भूल जाइए इसको। डेटा लॉस को समझिए खाली। फिजिक्स लॉस, इक्वेशन पे हम निकालते हैं इसको, सैटिस्फाई फिजिकल इक्वेशन, ठीक है ना? तो इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास कोई फिजिक्स की इक्वेशन होती है, उसमें एक्स डालते हैं, वाई आ जाता है। लेकिन साथ में हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास वाई है, फिजिक्स की इक्वेशन से निकला हुआ। अब जो है हमारे पास जो वाई प्रिडिक्ट करके आया है, जो हमने डेटा को ट्रेन किया उससे वाई आया है, उससे इसके फिजिक्स के वाई को हम कंपेयर करते हैं और उससे हमारा फिजिक्स लॉस निकलता है। फिर ऑप्टिमाइज़ करते हैं इसको, वो भी बात की बात है, अभी भूल जाइए उसको। कुछ बाउंड्री कंडीशन होती हैं, इन्फोर्स कांस्टेंट, कि भई जो मेरा ये जो फंक्शन है ना,
ये 0 और 1 के बीच में डिफाइंड है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन होती है, अगर वो इस बाउंड्री कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है तब भी इसमें कुछ लॉस आएंगे, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। हम जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो ये सारे तरह के लॉस, हम तीनों तरह के लॉस, एक इनिशियल लॉस भी होता है जो टाइम डिपेंडेंट होता है, सब में नहीं होता है, कहीं कहीं टाइम डिपेंडेंट फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे बाई को जो फाइनल फाइनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसको इफेक्ट करते हैं, तो वो इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। तो जितनी भी ये एक डेटा लॉस हो गया, फिजिक्स इक्वेशन का लॉस हो गया, बाउंड्री का लॉस हो गया कि अगर बाउंड्री की कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है तो बाउंड्री का लॉस हो गया, ऐसी इनिशियल कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है तो इनिशियल लॉस हो गया। तो 4 तरह के ये लॉस रहेंगे, ठीक है। इफ यू गॉट दीज 3, अगर आपने 3 भी अगर पकड़ लिए तो यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग द कोर आइडिया। तो इसका मतलब आप चीजें पकड़ पा रहे हैं फिलहाल पिन की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ एक इक्वेशन का, उससे आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या, एक पॉइसन इक्वेशन है, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो भी कोई बात नहीं। वन डायमेंशन का मतलब ये है कि सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्स है। तो पाइथन इक्वेशन ये जो है डबल डिफरेंशिएशन है, ये वाई डबल डैश भी लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है एक तरह से ये। बाउंड्री कंडीशन ये है कि जब जो है एक्स की वैल्यू 0 है तो हमारा ये वाई 0 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू अगर 1 है तब भी वाई 0 हो जाएगा। आप साइन फंक्शन को जानते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि अगर 0 वैल्यू होती है तब भी 0 होती है, अगर 1 वैल्यू आप इसके अंदर डालेंगे तो साइन पाई आ जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है साइन साइन का ये। एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल साइन पाई एक्स आएगी। हम क्या करते हैं ना, बाद में जब ये हमारी 3-4 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक तो डेटा लॉस वाला जो हमारा कर्व आता है, और एक फिजिक्स लॉस वाला आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन से भी उसको मैच करके देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट से कितना वेरिएशन है, एग्जैक्ट फिजिक्स की इक्वेशन से, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया था कि सिंपली मैंने इसका कुछ डेटा एट रैंडम क्रिएट करने की कोशिश करी थी। मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट कराया है, और जब आप एक्चुअल रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट आपको जो है, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंट डेटा आपके पास होगा। एक्स की वैल्यू होगी, जो भी डोमेन रेंज है यहाँ पे 0 से 1 है, वो आपको दी जाएगी कि भाई 0 से 1 है, और आप उसमें कोई भी पॉइंट बना सकते हैं बीच में। तो एक्स की वैल्यू आपके पास रहेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास रहेगी, और जो इक्वेशन से जो निकल के आ रही है, यहाँ पे जो आप ये डालेंगे वैल्यू एक्स की, तो कुछ कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आएगी वाई डबल डैश की, तो वो वैल्यू है, वो आपको पता है। अब क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें दे के मॉडल को हम ट्रेन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा एमएल मॉडल जब ट्रेन होने के बाद कुछ प्रिडिक्शन देता है कि भाई अगर आपने एक्स दिया है तो वाई की वैल्यू है। लेकिन ये वास्तव में जो वैल्यूज़ हैं वाई की, उसके उससे बिल्कुल मैच तो नहीं करेगा, क्योंकि मॉडल है, कुछ गलती तो करेगा। तो हम क्या करते हैं कि लॉस निकालते हैं। लॉस कैसे निकालते हैं कि लॉस विद एक्सपेरिमेंटल डेटा, वाई एक्सपेरिमेंटल माइनस वाई प्रोटेक्शन, दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। ऐसी जो फॉर्मूले से निकलता है उसका भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और इस लॉस को फिर हम वापस मॉडल को भेजते हैं कि भाई ये लॉस आ रहा है, इसको कम करो। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस है इसका, पिन का, ठीक है। 10 डेटा पॉइंट बनाए हैं, इसमें ज़्यादा हर डेटा के पास जाने की जरूरत नहीं, आप इसको समझ सकते हैं। और ये मैं जो नोटबुक है वो आपको गिटहब पे डालूंगा, अपनी सारी ये जितने भी वीडियो के कोड हैं और जो भी नोटबुक है जो आपको सिखाऊंगा मैं, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको, और अपनी मशीन पे अगर कोड है तो चला भी सकते हैं उसको। अब इसको अगर हम इस सॉल्यूशन को अगर हम ड्रा करते हैं तो आप देखिए कि पॉइसन इक्वेशन है ये, तो उसके डेटा पे हमने ट्रेन किया। अब वाई एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का डेटा है वो है हमारे पास है, फॉर्मूले का डेटा हमारे पास है, वाई प्रेडिक्ट हमारे मॉडल ने दिया है, तो हम इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। साइन कर्व है, आप समझते हैं अच्छे से कि साइन कर्व कैसा होता है, और एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये भी आपको क्लियर है। और साइन की वैल्यू जो होती है वो भी 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये आप डेटा कंपेयर कर सकते हैं। इसमें एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन का ग्राफ और डाल सकते हैं जो बिल्कुल स्मूथ साइन कर्व आता है इस तरह से, ठीक है। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं मॉडल ट्रेन किया है मैंने, तो मेरा मॉडल जो है कितना एक्यूरेट है, ठीक है। अब जो है मैं एक न्यूरल नेटवर्क दिखाता हूँ क्या होता है। अभी डीप में नहीं जाऊँगा, एक आउटलाइन दिखा रहा हूँ उसकी मैं। ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं कि इनपुट लेते हैं
और न्यूरल नेटवर्क एक तरह से ब्लैक बॉक्स होता है, अभी आप इसको जानने की कोशिश मत करिए, और उससे मेरे को आउटपुट मिलती है। एक्स की वैल्यू ली, x1 x2 या टी जो भी है, और एक आउटपुट दे दी, ठीक है। उसके बाद हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको भी ऊपर जो है डेटा में बताया था कि कैसे हम जो है जो मिसमैच होता है लॉस का, वो हम कैलकुलेट करते हैं उसको। अब ये तो हो गया नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क, लेकिन अगर हम पिन की बात करें तो आप देखिए थोड़ा सा कैसे जो है ही चेंज होता है। यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ भी इनपुट दे रहे हैं, यहाँ भी न्यूरल नेटवर्क है जो ब्लैक बॉक्स से आपने देखा था। अब क्या है कि ये जो है प्रिडिक्ट करके हमको वाई की वैल्यू देता है, तो यही आउटपुट थी यहाँ पे, ये सेम चीज़ है। अब क्या होता है कि इसमें खाली जो है एक ही लॉस निकल रहा है, खाली डेटा लॉस निकल रहा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से डेटा आ रहा है, उसका लॉस निकल रहा है। लेकिन अब इसमें क्या है कि हम 3 तरह के लॉस निकाल रहे हैं। पहला तो डेटा लॉस हो गया कि प्रेडिक्टेड माइनस एक्सपेरिमेंटल। दूसरा क्या हो गया, ये बाउंड्री वाला हो गया, बाउंड्री कंडीशन में डाल के निकाल लेते हैं हम लॉस। कैसे निकालते हैं बिल्कुल मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और आपको पक्का समझ में आएगा ये, ठीक है। तीसरा जो है फिजिक्स इक्वेशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम फिजिक्स पड़ा है। तो ये जो प्रेडिक्टेड हमारा सॉल्यूशन आया, वाई की जो एक इक्वेशन आती है, उसका जो है हमारा ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन करने का एक टूल रहता है। जो भी हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं पाइथन की हेल्प से बनाएंगे, पाईटॉर्च लाइब्रेरी रहेगी, ये सब मैं आपको बता दूंगा क्या होती है। तो ऑटो ग्रेड करके फंक्शन आता है, वो ऑटोमेटिक जो है ग्रेडियंट इसके कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं इसमें? फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो ये सॉरी ये वाई डैश होगा, सेकंड ऑर्डर का तो वाई डबल डैश होगा, अगर टाइम के रेफरेंस में है तो ये वाई डैश ऑफ टी होगा, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेट करके दे देता है। अब आप क्या करते हैं, आपकी फिजिक्स की जो इक्वेशंस है उससे इसका जो है डिफरेंस निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास फिजिक्स की इक्वेशन कौन सी है? वाई डबल डैश वाली है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये वाई डबल डैश वाली है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे ये वाई डबल डैश की खाली, और की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम और निकालेंगे भी नहीं, खाली इसी के लिए हम निकालेंगे और इसको हम कंपेयर कर देंगे। उसके बाद 3 तरह के लॉस आ गए। एक इनिशियल कंडीशन होता है, मैंने यहाँ पे की नहीं है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिगर, लेकिन वो भी बहुत ईज़ी है। तो ऐसे ही तीस चौथा भी निकल आएगा, उसको हम टोटल यहाँ पे कर देंगे, और उसके बाद जो है उस लॉस के बेस पे जो है हम अपने मॉडल को फिर अपडेट करते हैं। देखिए ना वापस जा रहा है यहाँ पे, कहाँ जा रहा है ये? मॉडल के पास। इस मॉडल को हम अपडेट करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमें लॉस को मिनिमाइज करना है। की डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड एनएन यूज ओनली डेटा, मैंने आपको बताया था जो मैंने पहला वाला, कि ये खाली डेटा को ले रहा है, इसमें फिजिक्स की इक्वेशन या बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और दूसरा वाला पिन क्या कर रहा है, ये डेटा के साथ फिजिक्स के रूल्स को भी लेके चलता है साथ में, ठीक है। अब आते हैं सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क का, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसको देख के अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो देख के इसको चौंकना नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे सिंपल क्या रहता है कि एक्स की इनपुट की वैल्यू रहती है, जो भी आप x1 है, x2 है, x3 है। नॉर्मली अगर 3 डायमेंशन का है तो एक्स वाई जेड लेते हैं, और हम जब बड़े उस पे मॉडल पे काम करते हैं तो एक से ज़्यादा वेरिएबल, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मल्टी डायमेंशन बोलते हैं। तो x1 x2 x3 जितने भी हैं और t हो गया, इस सबको यहाँ पे इनपुट में देते हैं, और ये कहलाती हैं बीच में हिडन लेयर 1, दूसरी हिडन लेयर 2, और ये मेरा जो है फाइनली बाइजा आउटपुट कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। हिडन लेयर जो है एक से ज़्यादा हो सकती है, आपको अभी बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि हिडन लेयर क्या होती है, बस हिडन लेयर है आप ये समझ लीजिए, और इसके अंदर न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन भी वेरी कर सकते हैं, ये 4 डाले हैं, 400 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं, राइट। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 डाले हैं और हिडन लेयर 2 डाली है, ठीक है। पहली में 4 हैं, दूसरी में 2 हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? यही बात की बातें हैं। ला आप समझो न्यूरॉन होता क्या है। न्यूरॉन सिंपल, आपने वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी ए की इक्वेशन पढ़ी है, सबने पढ़ी है, तो उसी तरह से कैलकुलेट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई इक्वल्स डब्लू 1 एक्स डब्लू 1 to t प्लस बी। तो ये जो W है ये M है, और ये B जो है वो C है, और Z हमारा ये Y हो गया। तो सिंपल हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। तो जो भी इसकी आउटपुट आती है, ये W1 और ये W दिख रहे हैं ना आपको, ये M ही है एक तरह से, और इसे हम वेट बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है। ये शुरू में हम जो है इसकी वैल्यू एट रैंडम कुछ भी डालते हैं, बाद में जब हमारा मॉडल ट्रेन होता है तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसी V की वैल्यू भी इनिशियली हम कुछ देते हैं, बाद में चेंज होती है।
तो यहाँ पे जो है इसको हम जेड कैलकुलेट करेंगे, और जेड को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एक 10H होता है। 10H को हम एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। आप अभी जो कोर टर्म्स है ना, उनको बस थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिए। आप इस फॉर्मूलेज में ज़्यादा मत जाइए। जैसे मैंने आपको कहा हिडन लेयर या न्यूरॉन्स बोला, तो आप उसको पकड़िए कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। या 10H जो है एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, उसमें जो भी हमारी ये आउटपुट आ रही है उसके अंदर डाल देंगे। और कारण क्या होता है कि हम इसको सिंपल जेड को भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अलग-अलग आप देख लो, डब्लू अलग है यहाँ पे, है ना? डब्लू सब डब्लू अलग-अलग है, वी अलग-अलग है। तो कई बार क्या होता है कि कोई ज़्यादा कम होता है तो एक जेड जो है वो एक रेंज से बाहर हो जाते हैं। यहाँ का जेड अलग अलग ही रेंज में बात करेगा, यहाँ अलग ही रेंज में बात करेगा। फिर इसको जेड की वैल्यू हम आगे देंगे तो फिर एक तरह का बायसिंग हो जाती है रिजल्ट में। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जेड को डाल के एक होमोजेनिटी, एक समानता सी बना देते हैं, एक रूपता सी बना देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो इनके बीच में। तो ये सारा डेटा फिर जो है उठ के दूसरी लेयर में जाएगा, और फाइनली इसी तरह से वाई अंत में आकर कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है ये न्यूरल नेटवर्क का। आपको मेन टर्म याद हो गए, हिडन लेयर याद हो गई, न्यूरॉन याद हो गया, एक्टिवेशन याद हो गया, और लीनियर इक्वेशन याद हो गई। इतना इनफ है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा व्हाट पोर्शन खत्म हो गया। अब आता है मेरा व्हाई, कि हम पिन पे क्यों गए। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी भी एडवांस चीज़ पे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग चीज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तभी हम एडवांस चीज़ पे जाते हैं। तो वही में हम बात कर रहे हैं कि क्या जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें थी, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि हमें पिन पे जाना पड़ा। तो ट्रेडिशनल मेथड हैव ट्रबल। ट्रेडिशनल जो मेथड थे उनके साथ क्या ट्रबल थी। सबसे पहली थी हमारे पास कि हमारे पास जो फ्यू मेजरमेंट अवेलेबल थे। अगर हमारा कोई बहुत कॉस्टली एक्सपेरिमेंट है, तो हमारे पास उसके डेटा बहुत कम होते थे, ठीक है ना? तो अब उसमें से भी मानो पड़ा, हमने कोई मेजरमेंट करी, एक्सपेरिमेंट हमने किया, और उसमें कुछ नॉइजी मेजरमेंट मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गई, या कोई इकोसिस्टम में किसी तरह की भी एरर आ गई, तो वो डेटा हमारे काम का नहीं है। तो उसके बाद भी छाँट देंगे तो बहुत ही कम डेटा हमारे पास, मालूम पड़ा 20-25 ही 30 ही डेटा बचा, तो डेटा हमारे पास बहुत कम हो जाता था। दूसरी बात, अगर हम जो है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करते थे, तो उसमें क्या होता था कि सिमुलेशन बोलते हैं उसी को हम। कंप्यूटर पे हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सिमुलेशन बोलते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव होता था। और इसमें जो है कई सारे टेस्ट हमें लगाने पड़ते थे, और इससे हमारी जो कॉस्ट होती थी इसकी बढ़ जाती थी। ये एक्सपेरिमेंटल था, और ये जो है वो कंप्यूटर कंप्यूटर वाला सिमुलेशन वाला डेटा था, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम थी इसके साथ कि बहुत सारे हमारे जो है वो पॉइंट पे, हमें बहुत बड़ा ग्रिड है हमारा, बहुत सारे पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो उसकी कंप्यूटिंग कॉस्ट और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स शेप, कि अगर कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, कि भाई कोई सर्किल नहीं है या कोई स्फीयर नहीं है, इरेगुलर टाइप का है, तो उसमें दिक्कत होती थी। साथ में अगर बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, बाउंड्री में मूव कर रही है, तो और ज़्यादा जो है करेला और नीम चढ़ा हो जाता था। तो कॉम्प्लेक्स शेप की वजह से भी हमें दिक्कत आती थी ट्रेडिशनल मेथड में। फिर जो है हमारा डेटा, अभी जो हम जानते थे कि एक्स, वाई, जेड 3 डायमेंशन होती हैं। अगर हमारा डेटा मल्टीपल डायमेंशन, 3 से ज़्यादा डायमेंशन है, कि x1, x2, x3 के अलावा, एक्स, वाई, जेड के अलावा, फिर x4, x5, x100 कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे हाई डायमेंशन में हमें दिक्कत आती। तो ये जो है इसमें ग्रिड जो है हम 3 डायमेंशन से ज़्यादा कैसे क्रिएट कर लेंगे, और कंप्यूट भी नहीं हो पाते थे। तो मैनी वेरिएबल्स कॉज़ कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लोजन, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। तो इन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप 4 प्रॉब्लम याद करिए, कि अगर एक्सपेरिमेंट कॉस्टली है तो डेटा बहुत कम है, और यहाँ पे जो है अगर हम बहुत बड़ा ग्रिड बना रहे हैं, तो हमारा उसमें कंप्यूटेशन बहुत टाइम लगा देगा। शेप्स, हमारे शेप जो है जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और हमें अगर हाई डायमेंशन में अगर जो है कैलकुलेशन करनी है, तो ये 4 चीज़ें जो है ट्रेडिशनल मेथड में नहीं हो पाती थी। उसके लिए जो है हमें पिन ने हेल्प की, क्या करा, सॉल्व दीज़ इक्वेशन बाय नो ग्रिड नीडेड। पिन में हमें किसी भी ग्रिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हैंडल्स मैनी वेरिएबल्स, x1, x2, x3, xyz के अलावा x100 भी है, तो भी वो काम कर लेगा, ठीक है ना? हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा न्यूरल नेटवर्क है, जैसे मैंने दिखाया था, यहाँ x और t है, और 1000 भी हो तो 1000 चले जाएँगे इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क्स विद लिटिल डेटा। अगर डेटा हमारे पास बहुत कम है, तो काम चल जाएगा, मिलियंस ऑफ लाख्स ऑफ डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट मैचेज़, क्योंकि हम जो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको ऊपर दिखाया था यहाँ पे, कि मैथ टूल होता है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेट करता है।
तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। एग्जैक्ट मैथ, गेट परफेक्ट डेरिवेटिव, नो अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। ऑल इन वन टूल कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम टुगेदर। कई तरह की प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर सकता है। रियल प्रॉब्लम और एक एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह की प्रॉब्लम है। पहले क्या सॉल्यूशन था जब पिन नहीं आया था, और उसके बाद क्या है। ट्रेडिशनल मेथड प्रॉब्लम, सॉल्विंग एयर फ्लो अराउंड ए कॉम्प्लेक्स एयरप्लेन। ठीक है। एयरप्लेन विंग, जैसे हवाई जहाज का जो पंख होता है, तो उसके अराउंड जो एयर फ्लो करती है, तो उसको हम एनालिसिस कर रहे थे। उसके लिए क्रिएटिंग ए कंप्यूटेशन ग्रिड विद 10 मिलियन पॉइंट। तो उसके लिए हमें जो ग्रिड क्रिएट करते थे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के लिए, तो वो उसके लिए हमें 10 मिलियन पॉइंट, 1 करोड़ पॉइंट जो है हमें, कितने हो गए 10 मिलियन, 1 करोड़ पॉइंट, 1 करोड़ पॉइंट हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। अब आप सोचिए कि 1 करोड़ पॉइंट हमने क्रिएट कर दिए, हमारा अगर सुपर कंप्यूटर भी है अगर, तो वो इसको बनाने में 3 दिन लगा रहा है। इसको कैलकुलेट करने में 3 दिन लगा रहा है सुपर कंप्यूटर। अब पिन के साथ क्या है कि सेम प्रॉब्लम को जो है पिन जो है, क्योंकि इसमें ग्रिड की जरूरत नहीं है, तो वो जो है 3 घंटे में कैलकुलेट करके आपको दे देगा। और विद वेरी फ्यू सेंसर मेजरमेंट, कि भाई आप विंग के आसपास कुछ सेंसर लगाएंगे ना एयर फ्लो कैलकुलेट करने के लिए, तो बहुत कम सेंसर होंगे, बहुत कम डेटा होगा, तब भी काम कर देगा। ठीक है ना। अब आता है कि वाई हो गया, प्रॉब्लम हमारी क्या थी उसका सॉल्यूशन हमें पता लग गया। अब आता है कि हाउ, कि कैसे ये काम होता है। कोर आइडिया बिहाइंड पिन बिल्कुल सिंपल है इसका। द मेन आइडिया इज सरप्राइजिंगली वेरी सिंपल। ए पिन लर्न्स ए फंक्शन। जो भी हमारा फंक्शन है, टी है, कोई बात नहीं, टी भी ले लेंगे, टाइम डिपेंडेंट है अगर हमारा, इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है। और एक्स के मतलब ये है कि खाली एक्स ही नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, x1 x2 कितनी भी हो सकते हैं, लाइक ए रेगुलर न्यूरल नेटवर्क। तो ये एक डेटा पे तो सीखता ही है साथ में, बट वी आल्सो मेक श्योर इट फॉलोज फिजिक्स रूल्स बाय चेकिंग हाउ वेल इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। वो मैंने आपको पूरा ग्राफ में समझा दिया कैसे फिजिक्स कैलकुलेशन भी लेके चलता है साथ में। तो 3 पीसेज ऑफ पिन लॉस आर देयर। डेटा लॉस, ठीक है ना, मेजरमेंट जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे मैच कराते हैं, फिजिक्स लॉज, इक्वेशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, बाउंड्री लॉस, बाउंड्री जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, एक इनिशियल लॉस भी हो सकता है, अगर इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो ये मिला के टोटल लॉस बनता है। तो टोटल लॉस क्या हो गया, डेटा पार्ट हो गया, फिजिक्स पार्ट, बाउंड्री पार्ट, और चौथी जो है इनिशियल कंडीशन पार्ट। ठीक है। डेटा पार्ट क्या है, हाउ डिफरेंट फ्रॉम रियल मेजरमेंट, जो हमने एक्सपेरिमेंट या एफईएम से लिया है उससे कितना डिफरेंट है। फिजिक्स पार्ट, ये जो है फिजिक्स के रूल को कितना जो है ब्रेक कर रहा है, कितना दूर है फिजिक्स के एक्चुअल रूल से। बाउंड्री पार्ट, बाउंड्री कंडीशन से कितना ब्रेक है ये, इसका कितनी डिस्टेंस है सॉल्यूशन में, और ऐसी इनिशियल कंडीशन के लिए। स्टेप बाय स्टेप लेते हैं इसको, सिंपल इक्वेशन लेते हैं हम। लेट्स अंडरस्टैंड विद ए सिंपल एग्जांपल। वो एग्जांपल लेंगे जो हमने पॉइसन इक्वेशन ली थी, कि हमारा कोई फंक्शन है बाई एक्स हमारा यहाँ पे, और वही सेम इक्वेशन है वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। ये हमारी पॉइसन इक्वेशन है 1 डायमेंशन में। इसकी बाउंड्री कंडीशन एक्स और वाई, एक्स 0 और 1 पे वाई 0 है हमारा। ठीक है। अब पिन कैसे काम करता है, हालांकि मैंने ऊपर आपको बता दिया है, फिर भी एक बार और इसमें कुछ रिपीट कर रखा है। ये क्या करेगा, कोई भी रैंडम पॉइंट जो है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि हमारा डोमेन एक्स 0 से 1 के बीच में है, कोई भी रैंडम पॉइंट ही ले लेगा। उसके बाद उस पे हमारा पूरा न्यूरल नेटवर्क, जैसे मैंने दिखाया था आपको, वो ट्रेन होगा इस पे। ठीक है। और उसके बाद जो है ये जब ट्रेन हो गया, तो जो भी प्रिडिक्शन आएगी वो प्रिडिक्शन 3 जगह पहुंचेगी। न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होने के बाद जो प्रिडिक्शन न्यूरल नेटवर्क या हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो भी प्रिडिक्शन देगा वाई की, वो हमारी 3 जगह पहुंचेगी। पहले तो ये बाउंड्री लॉस पे। तो बाउंड्री कौन सी थी, देखो एमएससी का मतलब होता है मीन स्क्वायर एरर। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो आप समझते होंगे मीन स्क्वायर एरर क्या होती है। तो y0 माइनस y0 ट्रू। तो y0 ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और 0 ट्रू वाली जो हमने एक्चुअल हमारे पास है, ठीक है ना, प्लस दूसरी वाली y1 जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है। तो इससे हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसी जो है फिजिक्स लॉस की है, यहाँ पे पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट होते हैं, और उसके बाद जो है हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये भी आपको डिटेल में बता दूंगा, हालांकि आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी यहाँ से। डबल डिफरेंसेस, वाई अंडरस्कोर एक्स एक्स का मतलब ये है कि वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल दिया गया है, तो वाई डबल डैश। ऐसी डेटा लॉस बाई प्रिडिक्शन और एक्सपेरिमेंट के बीच का डिफरेंस, उसकी मीन स्क्वायर एरर निकालिए। फिर निकाल के तीनों को एजिटेशन जोड़ा है। हम यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक वेरिएबल लेंगे,
कि हम डेटा जो लॉस आ रहा है उसको कितना वेटेज दे रहे हैं। अगर हम डेटा का जो लॉस आया है उसमें लैम्डा डेटा में अगर 5 लगा देते हैं और फिजिक्स में जो आया है या बाउंड्री में जो आया है वहाँ पे एक-एक लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है हम डेटा लॉस को हम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसको हम ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक ट्यूनिंग होती है इसकी भी, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। तो प्लेन हम डेटा फिजिक्स और बाउंड्री ऐड नहीं करेंगे इनिशियल कंडीशन को, हम इसका एक जो है एक वेरिएबल लगा देंगे ताकि एक ट्यूनिंग हम कर सकें कि भाई हमें डेटा लॉस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है। ये भी हम जो है सीखेंगे आगे। ठीक है? उसके बाद चेक करेंगे, हमें एक हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमारा लॉस जो है कम से कम हो। अगर वो टॉलरेंस की लिमिट में है तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया वाई का, और नहीं है तो हम वापस जो है इसका कुछ ग्रेडियंट कैलकुलेट करके यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क पहुँच जाएंगे। काफ़ी कुछ मिलता-जुलता है ऊपर वाले से। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अ, सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्ड न्यूरल नेटवर्क आपने बना दिया, इनपुट दिया, हिडन लेयर बनाई और आउटपुट मिल गई। बताया था मैंने न्यूरल नेटवर्क में। फिर आप जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा को चेक करेंगे या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस वाले को। फिर कंप्यूट मैथ, वही ग्रेडियंट निकालने हैं आपको ऑटो ग्रेड से फिजिक्स के लिए। उसके बाद फिजिक्स को चेक करेंगे, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन को चेक करेंगे और उसके बाद फिर आप ओवरऑल लॉस को जो है मिनिमाइज करने की बार बार ट्रेनिंग करके मॉडल को करने की कोशिश करेंगे। कोई कोड रिव्यू। कोड रिव्यू क्या है, अभी आपको कोड सीखना नहीं है, खाली एक झलक देख लीजिए। हियर इज व्हाट पिन कोड लुक्स लाइक, किस तरह से दिखता है सिंपल टर्म्स में, वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक डेफ करके जब हम फंक्शन बनाते हैं पाइथन में, तो डेफ करके एक फंक्शन बनाते हैं, वो क्या लेगा, आप एक्स की एक इनिशियल वैल्यू देंगे और एक जो है कोई मेजर्ड वैल्यू जो हमारी अ, निकल के आई है। ठीक है ना? उसके बाद जो है यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में जब एक्स को डालेंगे तो ये प्रिडिक्शन देगा कुछ, और इस प्रिडिक्शन के बेस पे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो निकालेंगे और फिजिक्स लॉस निकालेंगे, फिर डेटा लॉस निकालेंगे और बाउंड्री कंडीशन भी है इसके अंदर। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये मैं आपको समझाऊँगा क्योंकि ये कोड पार्ट है, ये आपको बाद में अभी बहुत सारे वीडियो बनाने हैं। एक आपको इंट्यूशन दे दे कि इस तरह से लॉस निकाले जाते हैं। अब रियल सक्सेस स्टोरीज़ क्या है इसकी, कि अगर आप ये पिन अप्लाई करते हैं तो आप कौन-कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक एयर फ्लो वाली तो मैंने बता दी थी, साथ में क्या है कि एयर फिर से पढ़ रहा था, एरोस्पेस में कट एयरप्लेन डिज़ाइन सिमुलेशन टाइम फ्रॉम डेज़ टू आवर्स, मैंने आपको बताया था कि कई दिन की जगह कुछ घंटे में ये काम हो जाता है। मेडिकल रिसर्च में मॉडल्ड ब्लड फ्लो विद 90% लेस डेटा। ठीक है? तो हमने जो अभी ऊपर जो देखी थी कि भई 4 प्रॉब्लम कौन-कौन सी आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि हमें बहुत लंबा-चौड़ा ग्रिड बनाना पड़ता है, तो एरोस्पेस में ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है क्योंकि हमें बहुत छोटे ग्रिड में काम कर लेते हैं। और उसके अलावा मेडिकल रिसर्च में जहाँ हमारे पास डेटा बहुत कम होता है, ठीक है? ट्रायल बहुत कम होते हैं, तो लेस डेटा में काम करता है, 90% लेस डेटा। सोचो कि अगर 1 लाख डेटा हमें चाहिए तो ये सिर्फ 10,000 में ही काम कर दे रहा है। एनर्जी ऑप्टिमाइज्ड बैटरी डिज़ाइन 5 टाइम्स बेट फास्टर। तो हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत फास्टर हो जाती है क्योंकि आजकल बैटरी पे बहुत काम चल रहा है। जो बैटरी होती है उसमें पॉल्यूशन ना हो और चीज़ें ना हो, तो इसलिए हम बैटरी के मटेरियल पे बहुत काम कर रहे हैं आजकल। तो एनर्जी में आप देखेंगे कि सोलर बैटरी पे बहुत काम चल रहा है। तो ये 5 गुना इसकी स्पीड को तेज़ कर देता है, और साथ में क्लाइमेट पे भी बहुत काम चल रहा है इस पे। इम्प्रूव्ड वेदर प्रेडिक्शन मॉडल, कि वेदर का प्रेडिक्शन एक्चुअल क्या होगा, क्योंकि क्या है कि वेदर के डेटा बहुत कम होते हैं और बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा जो हमारा रहता है कि आज कुछ और है, टाइम पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी ये क्लाइमेट, जहाँ क्लाइमेट की बात आती है, चाहे वेदर का डेटा हो, अब कई बार जो है बाढ़ है, भूकंप है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है? और भी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है इंट्रोडक्टिव वीडियो था ये, और इसमें मैं समझता हूँ अगर आपको 50% भी समझ में आया है, 50% भी इनिशियल आपको समझ में आ गया है कि पूरा प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको जब मेरे ये 15-16 जो भी वीडियो आगे डालूँगा, तो वो आपको देखते-देखते आप इसको जो है 90% जो है एक्सपर्ट बन जाएँगे इसमें। ठीक है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जॉब प्रोवाइडिंग कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख जाते हैं तो कहीं भी आप जो है कोई पूछता है कि अगर आप पिन को अप्लाई कर सकते हैं या फिजिक्स इन्फॉर्म मशीन लर्निंग मॉडल या फिजिक्स गाइडेड मशीन लर्निंग मॉडल, इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलिए कि हाँ कर सकते हैं और मेरे पास कोड भी है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और
इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चलेगा, कुछ और चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो कुछ कमेंट करके आप मुझे बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।